हे माय बटरफ्लाई, कैसा है आप सब? गुड। मौसम कैसा है? हमने पहले बात की थी कि शुगा मार्च से हर वीकेंड पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बीमारी से पीड़ित बच्चों को म्यूज़िक सिखाने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल वो बन गए हैं टीचर मिनियूंगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं या सोच रहे हैं कि शुगा बस अपनी इमेज बनाने के लिए या पुराने केस को भूलने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पास इसका पक्का सबूत है जज साहब। वकील वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, तो सबूत पेश किया जाए। एक मिनट में जज हूँ या वकील हूँ? दोनों में हूँ। आपको याद है BTS की जो बुक रिलीज़ हुई थी 9 जुलाई 2023 में 2023 में, बियॉन्ड द स्टोरी 10 years रिकॉर्ड ऑफ BTS। ये बुक 2023 में रिलीज़ हुई थी और 2022 में लिखकर कंप्लीट हो गई थी। इस बुक के बारे में हमने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है। BTS ने अपनी काफ़ी अंदर की बातें लिखी हैं और कई ऐसे घटनाएं और बातें हैं जो कैमरे के सामने कभी नहीं आई। मैंने ये वीडियो भी इसी बुक के ऊपर बनाई थी। खैर, तो यहाँ शुगा ने लिखा है, लिखा तो बहुत है पर मेन पॉइंट शुगा ने लिखा है, मेरे 2 सपने 2 ड्रीम हैं। एक है एक बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला आदमी बनना जो अभी भी स्टेज पर खड़ा हो और अपना गिटार बजाता और गाता रहे। शुगा का मतलब है कि एक सपना है वो बूढ़े होने तक स्टेज पर गाते रहें, कभी रिटायर ना हो। और दूसरा सपना है एक लाइसेंस साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट या डॉक्टर बनना, क्योंकि मैं अपने बाद आने वाले लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो हमारे जैसा ही काम करते हैं। ये 2022 में शुगा ने लिखा था, 2022 में। अब अभी शुगा की एज काफ़ी ज़्यादा है थेरेपिस्ट बनने के लिए। थेरेपिस्ट या डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने रिसर्च करने पड़ते हैं, कितने टेस्ट, और टेस्ट की भी एज लिमिट होती है। तो लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट ना सही पर एक टीचर तो बन ही सकते हैं, जो मार्च से वो टीचिंग का काम कर ही रहे हैं। शुगा शुरू से ही साइकोलॉजी पर, यानी मनोविज्ञान जिसे बोलते हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बुक में भी लिखा है। और जो उनके सॉन्ग से क्लियरली पता भी चल जाता है, उनके सॉन्ग से तो कोई भी बता देगा। अब फिर कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा और वो बोलेंगे, हाँ तो अभी ही क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चों को अभी क्यों सिखा रहे हैं, पहले कहाँ थे, पहले वो गाना बना रहे थे। अभी सिखा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम था। 7 महीने पहले ही डॉक्टर उनसे मिले थे। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि हमारे वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तबीयत ऐसे ख़राब रहती है, हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं पर इतना पैसा नहीं है। इसी के बाद ये सब कुछ प्रोग्राम हुए थे। और अभी शुगा के पास टाइम भी था क्योंकि वीकेंड में मिलिट्री से छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। शुगा तो वैसे भी सोशल सर्विस में थे, ऑफिस का काम करते थे, तो उन्हें तो शाम को काम के बाद घर जाने की परमिशन थी। और पहले शुगा और BTS के बाकी मेंबर कितने बिजी थे, मतलब मिलिट्री में जाने से पहले भी वो कितना कुछ रिकॉर्ड करके गए थे जो बाद में फैंस के लिए अपलोड हो सके। और शुगा का तो वैसे भी वर्ल्ड टूर था, कहाँ टाइम था उनके पास। एनीवे, तो शुगा शुरू से ही ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे जो वो कर रहे हैं। हो गया बस, अब और कोई फालतू की बातें नहीं। हाँ, वैसे भी बड़े आर्टिस्ट को अपनी इमेज सही करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके फैंस काफ़ी होते हैं उनको देखने के लिए। ओके, मेरी तरफ से कार्रवाई ख़त्म। जज साहब, अब आप अपना फैसला सुना सकते हैं। चलो, शुगा का जो दूसरा सपना है एक साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट बनने का, शायद कभी पूरा हो जाए और आप लोगों के भी अच्छे सपने पूरे हो। लेकिन हाँ, शुगा ने इस पर बहुत मेहनत की है। शुगा बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये डॉक्टर ने बताया कि शुगा सबसे पहले आ जाते थे, सबसे पहले। और उन्हें देखकर मैं सोचती थी कि वीकेंड पर भी वो इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। और शुगा सिंह ने बच्चों के लेवल के हिसाब से अपनी एनर्जी को बनाए रखने में बहुत मेहनत की। मैं उनके चेहरे पर खुशी की फीलिंग को कभी नहीं भूल सकती। तो शुगा इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी करना है अपने सपनों के लिए। ओके, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।